हेलो गाइस। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि होंगजू योन से पूछती है कि तुमने गार्डियन स्टोन और गोल्डन रूलर कहाँ पर छिपा के रखे हैं। और जैसे योन उसे निकालता है होंगजू तो शॉक ही हो जाती है क्योंकि वो तो उसने होंगजू के रूम में ही रखे थे। योन होंगजू से कहता है कि मैं बेंडो होटल में शिफ्ट हो रहा हूँ और अगर मुयोंग और चीफ ऑफिसर मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो गोल्डन रूलर और गार्डियन स्टोन के लिए मेरे पीछे ज़रूर आएंगे। जिसके बाद योन मुयोंग से मिलने जाता है, पर योन को देखकर मुयोंग को तो बहुत गुस्सा ही आ जाता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट हो रही थी। दूसरी तरफ होंगजू चीफ ऑफिसर से मिलती है और कहती है तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, यानी कि गोल्डन रूलर। मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन तुम मेरे रेस्टोरेंट और दोस्त से दूर रहना। वहीं मुयोंग योन से कहता है कि 2020 में तुम्हारा भाई रैंग भी तो मर गया है, और अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम गार्डियन स्टोन से क्या उसे जिंदा नहीं करते। योन कहता है कि हाँ, मैं उसे जिंदा तो करता, लेकिन उसके कारण मैं लोगों की जान खतरे में डालकर अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता। और वो मुयोंग से कहता है कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर गोल, और आज हमारी दोस्ती का लास्ट डे है। वहीं दूसरी तरफ सेक्रेटरी होंगजू से पूछता है कि क्या आप सच में चीफ ऑफिसर की साइड है। तो होंगजू कहती है कि नहीं, मैं तो बस गार्डियन स्टोन लेकर योन को अपने पास ही रोकना चाहती हूँ। यहाँ सनवू के फादर को ये पता चल गया था कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है, और साथ ही वो सनवू को चीफ ऑफिसर से शादी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसकी मॉम बीच में आकर उसे बचा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट के चलते कोई भी सर्वाइवल 2 दिन से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। इसलिए चीफ ऑफिसर अपने सेक्रेटरी पर बहुत गुस्सा करता है, लेकिन वो कहता है कि ये सब कुछ विजोट्री के कारण ही हो रहा है, जिसकी आवाज़ सुनते ही लोगों के कान के पर्दे फट जाते हैं, क्योंकि विस्पर ट्री बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ पर डेमन हंटर्स आ जाते हैं। चीफ ऑफिसर उन्हें कहता है तुम्हें हर हाल में योन से गार्डियन स्टोन और गोल्डन रूलर लेके आना है। दूसरी तरफ टेल्यूपा योन से मिलने आती है तो योन कहता है कि डेमन का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। तो टेल्यूपा कहती है कि हमारा ये रूल है कि हम ह्यूमन की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। योन कहता है लेकिन मैं तो इस टाइम पीरियड का हूँ ही नहीं, और इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और अब मैं उन डेमन्स को जान से ही मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में रैंग भी योन के साथ बेंडो होटल में जाने के लिए बोल रहा होता है, पर योन तो उसे लेकर ही नहीं जा रहा था। रैंग के इमोशनल होने पर योन उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है, जहां हमें ये पता चलता है कि चीफ ऑफिसर की नज़र तो पहले से ही सनवू पर थी, और उसे बचाने के लिए ही सनवू की बहन ने चीफ ऑफिसर से शादी की थी। यहाँ रैंग और योही भी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में मुयोंग का भाई उसे योन और टेल्यूपा के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है कि तुम्हें उन दोनों को मारना होगा। जब मैंने तुम पर हमला किया था तब मैं तो अपने होश में था ही नहीं, ये सब टेल्यूपा की वजह से ही हुआ है। मुयोंग को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होंगजू भी रैंग और योन के साथ बेंडो होटल आ जाती है और कहती है कि वो भी अपनी गर्ल्स के साथ इसी होटल में रहेगी। वहाँ योन की टक्कर एक लड़के से होती है जिसके पास टेक्निक ऑफ हिप्नोटिज्म की बहुत सारी बुक्स थी, और उसका बोलना था कि हिप्नोटिज्म के जरिए उसकी सोसाइटी और उसका बॉस बड़ी से बड़ी बीमारी को भी दूर कर देते हैं, और इसके ज़रिए भूतों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रैंग तो बहुत इम्प्रेस हो जाता है और योन से एक बुक खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन योन कहते हैं कि मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। होंगजू की गर्ल्स भी वहाँ पहुँच गई थी। रैंग की गैंग के चोर भी शिंजू के साथ होते हैं और वो होटल का सारा सामान चोरी कर रहे थे। बेचारा शिंजू तो उन्हें रोकता ही रह जाता है। यहाँ होंगजू ने भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बहुत सारे हथियार अपने पास रख लिए थे ताकि वो चीफ ऑफिसर से फाइट कर सके। डेमन हंटर्स भी योन के पीछे बेंडो होटल में पहुंच जाते हैं। योन रैंग को कपल रिंग देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम और योही शादी कर लो। वहीं हिप्नोटिज्म के बॉस ने होटल के सभी लोगों को हिप्नोटाइज कर लिया था। रैंग और योन ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं, और साथ ही रैंग के साथियों और शिंजू का भी बहुत बुरा हाल था। वो लोग तो हिप्नोटाइज होकर लड़कियों के गेटअप में तैयार होकर मेकअप कर रहे थे। जैसे ही योन उस बॉस के पास जाता है वो तो योन को हिप्नोटाइज करने लगता है, लेकिन योन पर उसका कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो और रैंग दोनों उसे अच्छे से मज़ा चुकाते हैं। मुयोंग भी बेंडो होटल पहुंच जाता है। होंगजू से कहते हैं कि गार्डियन स्टोन ढूंढने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन मुयोंग कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो याचास राक्षस के पास जाता है और कहता है कि आज रात तुम्हारे लिए दावत है। रैंग मुयोंग को होटल में देख लेता है और जैसे ही वो उसके पीछे जाने लगता है उसे रास्ते में योही मिल जाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि डेमन हंटर्स भी इसी होटल में है। वहीं योन जैसे ही डेमन हंटर के रूम में जाता है वहाँ एक पेंटिंग को छूते ही योन उसके अंदर पहुँच जाता है। वो एक इल्यूजन पेंटिंग थी। योन के प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने होटल की लाइट काट दी थी, और वहीं मुयोंग ने भी उस याचास को होटल के एक रूम में छोड़ दिया था।
वो याचाज राक्षस बाहर आकर सब पर अटैक करने लगती है। हिप्नोटिज्म के बॉस को भी उसने काट लिया था, जिससे अब वो भी याचाज बन गया था। रैंग योही को सेफली वहां से निकाल रहा था, लेकिन देखते ही देखते हर जगह याचाज फैल गए थे। होंगजो को मू योंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं योन उस इल्यूजन वर्ल्ड के जंगलों में डेमन हंटर्स को ढूंढ रहा था, जहां अचानक से मू योंग भी पहुंच जाता है और वह योन से कहता है कि अगर तुमने गार्डियन स्टोन नहीं दिया तो होटल में सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम्हारा भाई रैंग भी मारा जाएगा। उसके बाद दोनों के बीच फाइट हो जाती है। होंगजू ये देख कर हंस रही थी। फाइट के दौरान मू योंग ने योन से गार्डियन स्टोन छीन लिया था और वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मौका पाते ही होंगजू उससे गार्डियन स्टोन ले लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी मू योंग आकर उससे गार्डियन स्टोन छीन कर भाग जाता है। होंगजू गिरने का नाटक करती है और उससे गार्डियन स्टोन छीन लेती है। तभी योन आकर उससे गार्डियन स्टोन छीन लेता है। इनकी पकड़म पकड़ाई ऐसी ही चलती रहती है, लेकिन देखते ही देखते उनके चारों ओर गैस फैल जाती है और वहाँ पर डेमन हंटर्स भी पहुँच जाते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे क्या हुआ देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।